आज की जो वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो कार आई हुई है ये आई है स्पेशली मुरादाबाद यूपी से। सर की नीड थी एक हाई एंड ऑडियो अपग्रेड। अब होता क्या है कि आदमी मुरादाबाद से दिल्ली आने से पहले चलो कहता है यार शायद मेरे शहर में मेरे को सामान मिल जाए। कुछ उन्होंने हमारी वीडियोस देखी, उसमें से कुछ एक प्रोडक्ट्स देखे, वो प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने शहर में सर्च करे। मैं हमेशा से एक बात अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूं, इंस्टॉलिंग द राइट प्रोडक्ट्स इन अ राइट वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपने सही सामान पे पैसा खर्चा कर लिया बट उसकी इंस्टॉलेशन पे सही पैसा खर्चा नहीं करा या उसकी इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुई तो वो सही सामान बेकार हो जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। स्पेशली आई है मुरादाबाद से कार, सर को चाहिए हाई एंड ऑडियो अपग्रेड। हमारी वीडियोस देखी, उस वीडियोस में से वो प्रोडक्ट देखे, अपने शहर में ढूंढे, वो लगवाए, बट मजा नहीं आया। वो मजा तब तक नहीं आ सकता है जब तक आप उसको सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करोगे। कई बार क्या होता है, आदमी हाई एंड स्पीकर्स चूज करता है ये सोच के कि यार मैंने स्पीकर्स महंगे लगवा लिए, स्पीकर्स ज्यादा वोल्टेज के लगवा लिए तो शायद अब मेरी गाड़ी में बहुत बड़ी आवाज आ जाएगी। बट यहाँ पे गलत है। आपने महंगे स्पीकर्स या हैवी स्पीकर्स तो लगा लिए बट उसके साथ की उसकी कंपैटिबल पावर आपने दी या नहीं दी। आपने स्पीकर्स महंगे लगा लिए, प्लग एंड प्ले कर लिया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एम्पलीफायर नहीं लगाना पड़ेगा या फिर ये वो बोलते हैं कि ये स्पीकर्स प्लग एंड प्ले में बहुत बढ़िया लग जाएंगे। तो वहां पर ये चीज नहीं सही साबित हो पाती है बिकॉज हैवी स्पीकर्स लगाने के बाद आपको उसके साथ की पावर मैच करनी पड़ती है। जो स्पीकर्स आज हम अपनी कार में लगाने वाले हैं वो टोटली रहेंगे ऑडिसन के और हम इसके अंदर करेंगे एक्टिव सेटअप। एक्टिव सेटअप का मतलब क्या होता है कि एक डीएसपी एनेबल्ड एम्पलीफायर लगाया जाता है। डीएसपी वो चीज होती है जो एक्चुअल वोल्टेज, एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस करता है हर एक चैनल के एम्पलीफायर को और उस एक पर्टिकुलर चैनल के एम्पलीफायर से वो पर्टिकुलर चीज चलती है। मतलब ये मानो कि हम लगा रहे हैं 8 चैनल का एम्पलीफायर, तो सेंटर स्पीकर, राइट के ट्विटर, लेफ्ट के ट्विटर, नीचे राइट का स्पीकर, लेफ्ट का स्पीकर, सबको हम अलग अलग चैनल से ड्राइव करेंगे और इसके बाद हम उस डीएसपी के थ्रू सेटिंग करने के बाद, उसकी ट्यूनिंग करने के बाद उसका एक्चुअल रिजल्ट लेंगे। इसको बोलते हैं 3-वे एक्टिव सेटअप। हम आपको दिखाते हैं अभी प्रोडक्ट्स हम इसके अंदर कौन से लगा रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे उसकी फिटमेंट, फिर आपको दिखाएंगे फाइनल स्टेज पे इसकी ट्यूनिंग और इसकी साउंड आउटपुट किस तरीके से निकल के आ रही है। सो हियर इज द लाइनअप जो हम इसके अंदर ऑडियो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। चारों डोर्स में जो हम स्पीकर इंस्टॉल करेंगे वो ऑडिसन की प्राइमा सीरीज के इंस्टॉल करेंगे क्योंकि सर ने जो मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट हमारी वीडियो देख के लगा लिया था तो वो ये प्राइमा सीरीज का कंपोनेंट ही था, उसको हम लोगों ने करा रियर डोर में शिफ्ट। वो प्राइमा का बेसिक सीरीज थी। हम इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं दैट इज एन एक्टिव इंस्टॉलेशन। इसका ट्विटर अलग मॉडल आता है, मिड रेंज अलग मॉडल आता है और स्पीकर जो है अलग मॉडल आता है। सबवूफर सर ने बोलना था कि मेरे को चाहिए बिल्कुल डीप क्लीन बेस। एक बेस होती है जो शोर मचाए, जो बहुत लाउड हो, एक होती है जो डीप क्लीन बेस होती है जो कार के अंदर आती है। उसके लिए हम लोगों ने ऑडिसन का ही APBX 10AS सजेस्ट किया है जो एक्टिव एंक्लोजर होता है। इसके साथ जो इसका एम्पलीफायर रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है और बहुत शैलो है। अप टू 200 kg तक वेट इसके ऊपर आप रख सकते हो और ये कार के अंदर बहुत नीटली इंस्टॉल भी हो जाता है। द मेन थिंग इज दिस एम्पलीफायर जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, द मॉडल नंबर इज AFC 8.14 बिट। ये 8 चैनल एम्पलीफायर और 14 चैनल का डीएसपी है। टेक्नोलॉजी इस पीक तक चली गई है कि इस छोटे से दिखते हुए डिवाइस के अंदर हम लोग गाड़ी के अंदर जितने भी स्पीकर्स लगा रहे हैं, सब वूफर लगा रहे हैं, 4 ट्विटर्स लगा रहे हैं, 4 स्पीकर्स लगा रहे हैं, एक मिड रेंज लगा रहे हैं, वो सब कुछ ये अकेला चलाएगा और इसकी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन और ट्यूनिंग होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अनमैचेबल होएगा। हम जितने भी ऑडियो सजेशंस आपको देते हैं वो देते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और देते हैं आप लोगों की नीड्स के हिसाब से। आपका बजट, आपका साउंड को लेके टेस्ट, आपका उसको लेके प्रेफरेंस, आप म्यूजिक कौन से सुनते हो, उन सब के बाद डिसाइड किया जाता है कि हम लोगों ने आपकी कार के अंदर क्या चीज इंस्टॉल करनी है। तो लेट द इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अभी हमारी सब इंस्टॉलेशन चल रही है। इसके बाद आपको दिखाएंगे द वे ऑफ इंस्टॉलेशन कि हम लोग किस तरीके से करे हुए हैं। एम्पलीफायर को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये प्रॉपर एक वुडन रैक लगने के बाद इंस्टॉल होगा। नॉट इवन अ सिंगल वायर विल बी विजिबल जो आपकी कार में हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। देन द लास्ट एंड द फाइनल शॉट विल बी द ट्यूनिंग शॉट और एंड रिजल्ट आपको म्यूजिक का कैसा निकल गया है। तो अभी हम हैं हमारे मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट की तरफ जिसको बोलते हैं द फाइनल स्टेज, द ट्यूनिंग। आप यहाँ पे देखोगे द मैक्सिमम, द मोस्ट वायरिंग हैज बीन डन। तरीका ऑफ वायरिंग, द वे ऑफ वायरिंग वी हैव डन। सबसे जरूरी चीज क्या है ऑडियो सेटअप के लिए, प्रोडक्ट्स अच्छे ले लिए हैं, उसका बिल्ड उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। हाई ग्रेड वायरिंग यूज करना बहुत
ज़रूरी है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्टिव सेटअप की सबसे खूबसूरती मैं आपको बताऊं, अभी हम बैठे हुए जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली 3-वे एक्टिव की है। मैं एक एनसीएस म्यूजिक के ऊपर आपको सिर्फ सेंटर स्पीकर बजा के दिखाता हूं एंड यू कैन जस्ट फील द क्लैरिटी के किस तरीके से हमारे को इसकी क्लैरिटी देखने के लिए मिलेगी। अब सेंटर स्टेजिंग के बाद हम बात करेंगे हमारे लेफ्ट साइड के ट्विटर को सेट करने की। तो हम सिर्फ लेफ्ट साइड के ट्विटर को सेट करने के बाद उसमें से हमारे को क्या फ्रीक्वेंसीज चाहिए हम वो उठा सकते हैं। यहाँ पर पहले हम उसके स्लोप को सेट करेंगे। हमने लिंक वर्ड्स के स्लोप को सिलेक्ट किया हुआ है। देन द फ्रीक्वेंसीज हर्ड इज 200। वॉल्यूम हमारे को कितनी चाहिए, हमारे को कितने डेसिबल्स के ऊपर चाहिए, द ग्राफ ऑफ द ट्विटर के किस ग्राफ पे इसको बजाना है वो भी यहाँ पर हम इसका एक प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। यही होता है कि हम तरीके से फ्रंट के तीनों और रियर के तीनों का जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे को प्रॉपर एक एक्चुअल आउटपुट, जिसको बोलते हैं कान में नहीं लग रहा, मैं 2 घंटे सुन रहा था, मुझे कोई कमी नहीं महसूस हो रही, तो ये सब कुछ करते हैं। इसके बाद आपको फाइनली आवाज सुनाते हैं कि किस तरीके से गाड़ी में आवाज निकल के आ रही है। सो यहाँ पर वो लास्ट फाइनल स्टेज जब हम म्यूजिक टेस्ट करेंगे, बिकॉज इतनी सारी मेहनत जो हमने करी हुई है वो जिस रिजल्ट को पाने के लिए करी है वो रिजल्ट पाने का टाइम अभी आ गया है। आपको वीडियो शूट करने से पहले ये वाले शॉर्ट से पहले म्यूजिक सुन चुका हूँ और सीट पैक होने से पहले ट्यूनिंग भी हमने करी थी। जो रिजल्ट आ रहा है इस कार के अंदर जबरदस्त। एक्चुअली में देखो म्यूजिक सिस्टम सेटअप एक ऐसी चीज है जो हर एक बंदे के हिसाब से अलग अलग की जाती है। मेरा टेस्ट अलग है, इधर बैठे बंदे का टेस्ट अलग है या किसी और का टेस्ट अलग है। बट जो डिस्कशन करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोगों ने पहले करे हुए हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे जो ये रिजल्ट निकल कर आ रहा ना इस कार में इस बजट के हिसाब से दिस इज ट्रेमेंडस। वो भी म्यूजिक चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे। जान पाना मुझे पता थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं आपको बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है। लाउड चाहिए था, लाउड है। क्रिस्टल क्लियर चाहिए था, क्रिस्टल क्लियर है। हर एक कंपोनेंट अपना रोल प्ले कर रहा है। मिड रेंज, ट्विटर, स्पीकर, सबवूफर, रियर डोर में लगे स्पीकर। और जब ये साथ में रिजल्ट बचे, सोचो सबवूफर बेस नहीं, बेस के अलावा कुछ और दे ही नहीं रहा। नहीं तो सेटिंग्स ऐसी होती हैं सबवूफर में से कई बार वोकल आने लग जाती है। अगर आपके पास म्यूजिक सिस्टम पहले सेटअप है तो आप जानते होंगे बात को। बट इधर वो हर एक चीज है। ट्विटर में से सिर्फ ट्रेबल, मिड रेंज में से सिर्फ वोकल, स्पीकर में से बेस, हर एक चीज को सबसेट सेट किया गया है सो दैट उसका प्रॉपर रिजल्ट आ सके। और जो हमारे को ट्यूनिंग करने के बाद जो एक हमारे को चीज चाहिए थी वो ट्यूनिंग करने के बाद वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। सो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके पास कोई ऐसी कार हो, आपको कोई सेटअप ऐसा कराना हो, डू विजिट लाडीकार एक्सेसरीज, करमपुरा, न्यू दिल्ली। थैंक यू सो मच।